बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेटा हमारा यूनिट नंबर 2 जो है उसकी तमाम एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने 2.4 भी आपको कंप्लीट करवा दी थी, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस में स्किप हो गई है। तो उसका आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अब जब स्मार्ट सिलेबस में कुछ एक दो एमसीक्यूज 9th-10th और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्किप किए गए हैं, तो उस उनको निकाल के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो हैं शामिल हैं ना इस रिव्यू एक्सरसाइज में, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है रिव्यू एक्सरसाइज में क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे। साथ साथ बेटा मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी करवाता जा रहा हूँ। यूनिट 1 में भी मैंने करवा दिए थे एमसीक्यूज, और आज रिव्यू एक्सरसाइज 2 के भी एमसीक्यूज हो जाएंगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10⁻⁶ इज। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखनी है, ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। तो ये देखें बेटा, 5.2 इंटू 10⁻⁶ ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। जब भी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में हम लिखते हैं तो ये डिजिट जो है, ये जितनी पावर होती है 10 की उतने टाइम्स अगर ये पॉजिटिव पावर होगी तो राइट साइड पे जाएगा। ये डिजिट डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे जाएगा अगर पॉजिटिव पावर होगी। अगर नेगेटिव पावर होगी तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, उतने डिजिट मूव करेगा जितनी वो पावर है जो एक्सपोनेंट है। तो अब यहाँ पर 6 है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर 6 डिजिट इसने मूव करना है। तो हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, ये एक डिजिट ये हो गया, बाकी जो है हम 0 पुट करेंगे तो हम 6 ये पूरे कर देंगे, 5 0 लगेंगे साथ में। ये देखिए डेसिमल ने 6 डिजिट जाना है, पॉजिटिव पावर है, 6 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, तो पॉजिटिव पावर के लिए ये राइट साइड पे जाता है। तो ये 1 डिजिट ये और 5 zeros हम पुट करेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये 5 2 के साथ 3 zeros है, नहीं है। 5 2 के साथ 4 zeros हैं, ये भी हमारा जो करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये देखें 5 2 के साथ 5 zeros हैं, तो हमारा आंसर भी क्या आया था, 5 2 के साथ 5 zeros। तो ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, इसको हम चूज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ .00034। अब यहाँ पर देखें .00034 3 0 दिए गए हैं। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बेटा जब हमने लिखनी है तो यहाँ पर डिजिट को आना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट उसकी लेफ्ट साइड पे डेसिमल को होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3.4। तो अब ये डिजिट जब इस यहाँ से वहाँ पर हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ जा रहे थे, तो जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक में जाएंगे तो राइट साइड पे जब जाएगा डेसिमल, तो उस वक्त 10 की पावर आप क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो कितने डिजिट गया है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट मूव किया है वो, तो ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड पे गया है। अगर डेसिमल जो है लेफ्ट साइड पे जाता है साइंटिफिक नोटेशन लिखते हुए, तो फिर हम उसको पावर पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एंड पे है, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में ऊपर जो एमसीक्यू किया है एंड पे होगा, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो जाहिर है कि ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करके 5.2 पे आएगा, तो इसकी पावर देखें वो पॉजिटिव थी। तो जब राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये 3.4 इंटू 10⁻³ ये पॉजिटिव पावर है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको हम बी वाले को चूज़ करेंगे। ये 10 की पावर 4 है, ये भी पॉजिटिव है। ये 10⁻³ है, तो ये भी है नेगेटिव लेकिन -3 है। तो बी वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट बेटा, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस हमेशा 10 होती है, जिसका मैं आपको बताता हूँ कि जिसका लॉगरिथम में कोई भी बेस नहीं दी गई होती, कॉमन लॉगरिथम होता है, तो वहाँ पर बेस कितनी होती है, 10 होती है। तो अब log 2⁻³ इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें log 2⁻³ इसकी टू द बेस 2 इज इक्वल टू, ये आप अगर इसको x रख लें, आपने वैल्यू बतानी है उसकी, तो यहाँ पर इसको अगर आप x रख लें तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये बेस जो है, ये बेस की बेस रहती है, ये जो रिजल्ट होता है इज इक्वल टू की राइट साइड पे ये जो है एक्सपोनेंट बन जाता है,
और जिसका आपने लॉग लिया है वो दूसरी साइड पे इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस की बेस और ये राइट साइड पे जो होगा वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, और जिसका लॉग लिया गया है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिख दिया जाता है। ये आपको मैंने करवाया हुआ है कि लॉग अगर एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई हो तो यहाँ पर ये बी बेस की बेस और ये रिजल्ट ऊपर आ जाएगा बी वाई और इज इक्वल टू एक्स होता है। ये मैंने थ्योरी में भी आपको समझाया था, बाद में क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो यहाँ पर बेस जो है वो बेस की बेस रह जाएगी, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें दोनों नंबर्स इक्वल हैं, बेस भी इक्वल है, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 5 एंड 3, ये डी वाला जो है लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये हम चूज़ करेंगे। तो लॉग 100 बेटा आप कैलकुलेटर पे भी बड़ा इजी कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्व करना है तो ये देखें कॉमन लॉगरिथम है, तो 100 ये क्या हो जाएगा, जिसकी कोई बेस नहीं होती वो क्या होता है 10 होता है, इज इक्वल टू एक्स। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 10 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 100। तो 10 की पावर x, तो ये 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस जिसकी नहीं होती वो बेस क्या होती है 10 होती है। तो इस तरह से ये 10 की पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इज इक्वल टू 100। तो 10 की पावर x किसके इक्वल होगी 10, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, बेस इक्वल है, तो फिर इसका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे अगर आपको इस चीज़ की समझ ना आए तो बड़ा ही एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप सीधा क्या करें, लॉग आपको 100 दिया गया है, आप 100 लिखें। ये देखें लॉग 100 लिखा मैंने, यहाँ पर आप इज इक्वल टू करेंगे तो ये देखें आंसर 2 आ गया। तो सिंपल आप वो मेथड अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा इजी मेथड है वैसे, तो वैसे अब आप कैलकुलेटर पे टाइम आप ज़ाया ना करें, सीधा लॉग 100 लिखेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो ये बेटा 2, 3, 10 एंड 1, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो हमने चूज़ कर लिया 2। इफ़ लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010, लॉग 2 बेटा 3010 है, देन लॉग 200। अब ये क्या होगा, ये देखें कि log 2 जो है वो 0.3010 है। तो अब यहाँ पर अगर log 200 लेंगे तो यहाँ पर जो है करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट हैं उनको हम काउंट करते हैं, उनमें से -1 कर देते हैं, उतना करेक्टरिस्टिक होता है। तो जहाँ पर डेसिमल है इसके एंड पे, तो ये क्या होगा 1 है डिजिट, तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या लिखा गया है 0। ये देखें 0 करेक्टरिस्टिक लिखा गया है। तो अब यहाँ पर ये डेसिमल एंड पे ही होगा, इसके 3 डिजिट्स होंगे, तो इस 3 में से -1 करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, और मेंटीसा सेम ही रहेगा क्योंकि डिजिट चेंज नहीं हुए। यहाँ पर भी हमने 20 को 0 में देखा है, तो वही 0.3010 होगा। तो यहाँ पर भी हम 20 को 0 में ही देखेंगे, तो वो मेंटीसा जो है वो सेम ही रहेगा, तो करेक्टरिस्टिक चेंज होगा जस्ट। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा 2.3010। सी वाला अभी मैंने आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक चेंज होगी, मेंटीसा चेंज नहीं होगा क्योंकि डिजिट 2 है। तो 2 को भी हम जब हम देखते हैं लॉग टेबल में, तो ये 20 को 0 में देखेंगे, तो 200 में भी 20 को 0 में देखेंगे, तो ये मेंटीसा सेम ही रहेगा। जी बेटा अब 7th जो है log 0 के बारे में उन्होंने पूछा है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है या अनडिफाइंड है। तो log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं, तो ये कैलकुलेटर पे भी आप log 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ये देखें log 0, ये देखें log 0 मैंने पुट किया है, तो वो क्या दे देते हैं, ये देखें एरर आ गया, ये अनडिफाइंड होता है, मैथ एरर है। तो log 0 क्या होता है अनडिफाइंड, ये डी वाला ऑप्शन होगा हमारा। तो log 10,000 इसको आप पहले की तरह करना चाहें कि इसकी बेस जो मैंने पीछे log 100 वाला करवाया था कि बेस जो है वो 10 लेंगे, तो 10 की पावर जो है वो x आ जाएगी, इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 10,000 जो होगा वो 10 की पावर 4 होगी, तो x 4 के इक्वल आएगा। वरना आप टाइम ज़ाया ना करें तो सीधा कैलकुलेटर पकड़ें। ये देखें कैलकुलेटर, ये लॉग लिया 10,000
ये 10,000 देखें मैंने लिखा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4। ये देखें आपके पास आंसर 4 आ गया। वरना आप जैसे मैंने log 100 वाला यहाँ पे आपको ये करवाया था, ये देखें log 100 वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, तो यहाँ पर log 100 ये इज टू द बेस 10 लिया है, तो यहाँ पर आप इसको 10,000 कर लें, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, 2 0 लगेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो x की पावर फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे log 100 है वो 2 आया था, तो यहाँ log 10,000 जो है वो 10 की पावर 4 होगा, तो x की पावर x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो वो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा ये 8 आपके MCQs हो गए हैं। 9th एंड 10th आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, उन्होंने इसको स्किप कर दिया है। तो ये अब हमारे MCQs कंप्लीट हो गए, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस करते हैं इसके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। नेक्स्ट जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वाले क्वेश्चन हमने करने हैं। ये वाले बेटा क्वेश्चन आपके 7, 8, 9 एंड 10 ये मैंने क्रॉस कर दिए हैं। ये आपके जो हैं स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दिए गए हैं, ये 2.4 से रिलेटेड थे। तो आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी जो है वो एग्जाम्प्ट कर दी गई है, स्किप कर दी गई है। तो यहाँ पर ये भी आपके स्किप कर दिए गए हैं। जी बेटा MCQs मैंने रिव्यू एक्सरसाइज के आपको करवा दिए हैं। 8 MCQs आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, 9, 10 शामिल नहीं है, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आपके शामिल हैं। 7, 8, 9, 10 जो हैं वो स्किप कर दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, बेसिक्स हैं लॉगरिथम की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है, तो 0.0000567 इसको आपने, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये देखें 0.0000567। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि डेसिमल जो है उसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो इसमें कौन सा है 5। तो डेसिमल जो है वो मूव करेगा इस 5 और 6 के दरमियान में आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5.67। तो अब डेसिमल मूव कितने डिजिट की है, ये देखें 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट मूव किया है। और जब ये राइट साइड पे मूव करता है तो उस वक्त हम पावर कौन सी लिखते हैं, नेगेटिव। 10 की पावर हम किस में लिखेंगे, नेगेटिव। जब राइट साइड पे मूव करेगा डेसिमल तो 10 की पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। यहाँ है कि ये छोटा है, बहुत छोटा है ये नंबर, और उसको बड़ा कर रहा है ये, तो इसलिए 10 की पावर -4 होगी। जब हम इसको दोबारा से साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे, फिर डेसिमल वापस अपनी जगह पे जब जाएगा, तो जब नेगेटिव पावर होती है तो वापस जब अपनी जगह पे जाएगा तो इतने डिजिट ही हम साथ में लेफ्ट साइड पे पूरे करेंगे जितनी 10 की पावर होगी। तो यहाँ पर बेटा ये 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, तो ये डिजिट यहाँ पे आएगा। तो ये 1, 2, 3, 4 डिजिट यहाँ पे आया है, तो ये 10 रेज़ टू पावर -4 हो गया। ये देखें डेसिमल का मैंने निशान लगाया हुआ है कि जब भी डेसिमल है राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव। ये पावर के बारे में मैंने बताया कि नेगेटिव आएगी। अब ये देखें 734 जो है ये यहाँ पर डेसिमल एंड पे है। जब डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, यहाँ पे 7 और 3 के दरमियान में आएगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड पे 7 और 3 के दरमियान में। तो ये देखें फिर 2 डिजिट, तो 7.34, पहले तो हम इसको डेसिमल के साथ लिख लेंगे 7.34। अब हम 10 की पावर डिसाइड करेंगे कि 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। जब लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, ये देखें मैंने निशान लगा के बताया हुआ है कि जब लेफ़्ट साइड पे डेसिमल मूव करेगा तो 10 की पावर हमने क्या लिखनी है, पॉजिटिव लिखनी है। तो जब लेफ़्ट साइड पे मूव किया पॉजिटिव लिखेंगे, और कितनी वैल्यू क्या होगी उसकी, जितने डिजिट क्रॉस करेगा। 4 और 3 2 डिजिट क्रॉस किया तो 10 का स्केयर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 0.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये लगता है कि साइंटिफिक नोटेशन में है। 10 रेज़ टू पावर 3 से लगता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे 0 है। तो इस डेसिमल को यहाँ 3 और 3 के दरमियान में होना चाहिए था, तो हम इसको लिख लेते हैं 3.3।
तो अब ये देखें डेसिमल राइट साइड पे गया है पहले क्वेश्चन की तरह। जैसे पहले क्वेश्चन में राइट साइड पे डेसिमल गया था 4 डिजिट, तो हमने नेगेटिव पावर दी थी, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट राइट साइड पे गया है, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव पावर देंगे इसकी, और माइनस 1 डिजिट गया है तो 1 हम लिखेंगे साथ में, और ये 10⁻³ वैसे ही लिख देंगे। अब ये दोनों देखें सेम बेस है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी। -1 + 3 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 3.3 × 10 का स्क्वायर ये हमारा आंसर है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में अब साइंटिफिक में दिए गए हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने हैं। तो 2.6 है, इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी पावर पॉजिटिव होगी तो ये डेसिमल जो है वो राइट साइड पे जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर पावर पॉजिटिव दी थी, ये देखें 4.7.34 को पावर पॉजिटिव दी है, तो जब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में वापस लिखेंगे तो ये डेसिमल वापस इस जगह पे 734 जैसे यहाँ पर आ जाएगा एंड पे। तो इसी तरह से जब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो डेसिमल जो है वो राइट साइड पे जाएगा। कितना राइट साइड पे जाएगा वो 10 की पावर जो है वो डिसाइड करेगी कि कितने डिजिट जाएगा। तो ये जब राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास डिजिट एक ही है 6, तो लेकिन हमारे पास पावर कितनी है 3। तो हम क्या करेंगे, ये पावर में जितना नंबर है उतने डिजिट हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो एक डिजिट अगर है तो 2 0 हम लगा के उसको हम वैल्यू को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि डेसिमल एंड पे आ जाएगा। जिस नंबर के में डेसिमल नहीं लिखा जाता उसके एंड पे डेसिमल होता है। तो ये 2600, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन को। अब यहाँ पर 8.794 10⁻⁴ तो -4 है जब, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था पहले ही क्वेश्चन के अंदर, ये देखें कि हमने नेगेटिव पावर 4 दी थी तो डेसिमल यहाँ पे आया था। लेकिन जब ऑर्डिनरी में दोबारा लिखेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे जाने के लिए 4 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 10 की पावर -4 है तो 4 डिजिट मूव करेगा। 4 डिजिट जब मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास डिजिट एक ही है, तो बाकी हम क्या करेंगे 3 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे। राइट साइड पे हम एंड पे डेसिमल नहीं लिखते, लेकिन लेफ़्ट साइड पे हम डेसिमल लिखते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते। तो 8 हमारा एक डिजिट हो गया। 4 डिजिट लिखने हैं हमने, तो 3 0 पुट करेंगे और फिर डेसिमल, और इसकी लेफ़्ट साइड पे हम वैसे ही 0 पुट कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। अब यहाँ पर एंड वाला 6⁻⁻6 है, 6 × 10⁻⁻6 है। तो ये जो है वो -6 है, तो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा डेसिमल। जाहिर है 6 के एंड पे है, यहाँ पे है डेसिमल, तो इसने 6 डिजिट लेफ़्ट साइड पे जाना है। लेफ़्ट साइड पे 6 डिजिट जाएगा, हमारे पास एक डिजिट है तो 5 0 हम साथ में पुट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर 0 या डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो 0.0000006। तो यहाँ पर ये देखें कि नेगेटिव जब भी होगी पावर तो उस वक्त डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। साथ साथ में मैंने सारा हिंट दिए हुए। तो इस तरह से बेटा ये हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया जी बेटा। 4th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ये 2 क्वेश्चन हैं, 4th एंड 5th। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया 3⁻7 = 2187। ये देखें, ये थ्योरी में भी मैंने आपको समझाया था कि b⁻y = x हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बेस की बेस बन जाती है। ये x के इस साइड पे जो होता है वो उसका लॉग के साथ आ जाता है, और एक्सपोनेंट जो होता है वो = की राइट साइड पे आ जाता है रिजल्ट के तौर पर इधर। तो अब ये क्या होगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ये बेस 3 जो है वो लॉग की बेस बन जाएगी। ये 2187 जो है ये लॉग के साथ आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंट = में चला जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। सिंपल सा मेथड है कि आपने, ये मैंने आपको लॉगरिथम में भी समझाया था। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2187 बनेगा।
तो लॉगरिथम में भी इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जो रिज़ल्ट होता है, जो रिज़ल्ट आता है, यहाँ पर ये रिज़ल्ट आया है, इसको इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करके 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट का हम लॉग लेते हैं, बेस जो है वो जिस नंबर ने मल्टीप्लाई होना होता है वो लिखते हैं, और एक्सपोनेंट जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू की राइट साइड पे लिख देते हैं। ये थ्योरी में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है आपको। तो अब ये है नेक्स्ट, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया गया a रेज टू पावर b इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर बेस जो है वो लॉग की बेस, ये यहाँ पर भी बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये बेस की बेस बन जाएगी, c जो है उसका लॉग लेंगे और एक्सपोनेंट जो है वो इज इक्वल टू में आ जाएगा। सिंपल है ये, मैंने ऊपर एक दफ़ा आपको हिंट दे दिया, आप इसको देख सकते हैं, इसी हिंट के मुताबिक मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरह से थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अब ये 12 बेस है, तो ये लॉग की बेस 12 बन जाएगी, 144 का लॉग लेंगे हम, 144 ये रिज़ल्ट है। 12 का स्क्वायर जब 12 करें तो 144 आता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 144 जो रिज़ल्ट है वो उसका लॉग लेते हैं हम, और एक्सपोनेंट जो है वो इज इक्वल टू में आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बहुत इजी सिंपल से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं लॉग के, वो उसके रिलेटेड ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो अब बेटा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं, तो उसी तरह से हमने ये देखें, जैसे log x टू द बेस b इज इक्वल टू वाई, ये एक्सपोनेंट से हम इस साइड पे लेके आए थे, तो ये बेस का बेस बनाएंगे और ये एक्सपोनेंट जो था वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा, रिजल्ट जो था वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे आ जाएगा। यानी ये बेस का बेस बन गया b, ये जो एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट में चला गया और रिजल्ट जो है वो इज इक्वल टू में चला गया और लॉग खत्म हो जाता है। लॉगरिथमिक फॉर्म से इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये 4 की पावर क्या बन जाएगी x, और रिजल्ट जो है वो इज इक्वल टू के साथ इस साइड पे आ जाएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। इसी तरह से नीचे बेटा ये बेस में 9 है, रिजल्ट 729 है, और एक्सपोनेंट क्या था 3 था, वो इज इक्वल टू में आ गया था। अब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो बेस की पावर ये एक्सपोनेंट वापस अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट में आ जाएगा 9 की पावर 3 है इज इक्वल टू रिजल्ट जो है वो राइट साइड पे अपने आ जाएगा 729। तो इसी तरह से ये log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5, ये बेस का बेस बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट जो राइट साइड पे गया था वापस अपनी जगह पे एक्सपोनेंट वाली जगह पे आ जाएगा, रिजल्ट वापस अपनी जगह पे 1024 वाली जगह पे आ जाएगा। तो ये बेस की बेस बनाते हैं, ये जो है एक्सपोनेंट में चला जाता है और ये राइट साइड पे आ जाता है। इस तरह से ये एक्सपोनेंट में किए जाते हैं। जी बेटा, अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 6th, क्योंकि 7th 8th 9th एंड 10th क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिए गए हैं, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करनी है, log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, log x टू द बेस b इज इक्वल टू वाई होता है, तो ये b बेस है, बेस का बेस, और ये y जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर भी बेस क्या है 9 है, तो 9 की पावर 0.5 आ जाएगी, और ये रिजल्ट जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा, 9 रेज़ टू पावर 0.5 इज इक्वल टू x। अब ये 0.5 क्या होता है 5/10, तो 5 1 5 5 2 10, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हमने 9 को 3 का स्क्वायर पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर ले लिया, और इसकी पावर क्या होगी 1/2 इज इक्वल टू x। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है इंटरनल पावर जो है वो एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये ला भी साथ में मैंने मेंशन कर दिया, a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर m वो उसका होल की पावर n इज इक्वल टू a m n, यानी कि ये इंटरनल पावर m है, एक्सटर्नल पावर n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये रेज़ टू पावर mn हो जाएगा। यहाँ पर भी ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू x, ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 हम लिखते ही नहीं है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। सिंपल बेटा, ये जस्ट हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये इस 0.5 को 5/10 और 1/2 कर लेना है, और 9 को 3 का स्क्वायर और इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1/9 रेज़ टू पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब इसको हमने कैसे करना है कि 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर,
बाकी सारा कुछ वैसे लिख दिया। 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर 27 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 9s 27, 3 3s 9, तो 3 टाइम्स जो है वो 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ये नीचे 3 का स्क्वायर है, तो जब ये हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी इसकी पावर तो ये नेगेटिव हो जाएगी। एक लॉ हमने पढ़ा हुआ है, ए की पावर -n हो तो 1/a की पावर n, यानी कि अगर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाती है, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो वो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाती है। तो 3 की पावर -2 हम लिखेंगे, क्योंकि हमने इनको 3 को इज इक्वल टू में लेके आना, बेस सेम करनी है हमने। असल मकसद हमारा ये है कि बेस सेम कर लें। तो 3 की पावर -2 इस रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब वही ला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो -2 इंटू 3x, और ये इधर 3 का क्यूब, ये -2 3x से मल्टीप्लाई होगा तो -2 3 से होगा तो -6x, तो ये -3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब ये दोनों नंबर, ये इज इक्वल टू साइन क्या बताता है कि ये दोनों नंबर को क्या है, इक्वल हैं। जब दो नंबर्स इक्वल हों, उनकी बेस इक्वल हो, तो फिर उनकी एक्सपोनेंट जो हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो -6x किसके इक्वल होगा, 3 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 3/-6, -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस माइनस में नहीं, आप उसको इधर ला के +6 नहीं करेंगे इसे, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 3/-6, 3 1s 3 3 2 6, तो x की वैल्यू बेटा -1/2 आ जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। जस्ट हमने वो 9 को 3 के स्क्वायर में ले गए, उसको फिर वो एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई करवाई है, तो फिर ये दोनों इक्वल आ गए, बेस भी इक्वल है, तो जो है एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी बेटा। अब हमारी ये इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट जो है, और इस यूनिट का, इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हम इस यूनिट 2 को अलविदा कह देंगे, नेक्स्ट अगले यूनिट की तरफ चलेंगे। अलविदा तो हमेशा के लिए तो नहीं कहेंगे, फिर हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ ही तैयारी रखेंगे इसकी, एग्ज़ाम तक तो ये हमारे साथ ही है। तो ये थर्ड पार्ट जो है 1/32 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 64। वहाँ पे बेटा जैसे 9 दिया गया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे 32 दे दिया है, वहाँ पे 27 था, यहाँ पे 64 दे दिया है। तो 64 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वहीं से 32 की भी निकल आएगी आपकी। ये 64 की करेंगे तो 2 3 6 2 2 4, फिर 16 2s 32, 8 2s 16, 2 4s 8, 2 2s 4। 64 के लिए 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आप 6 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ऊपर आप 64 को इग्नोर करें तो यहाँ 32 से अगर आप चलें तो यहाँ से नीचे 1 2 3 4 एंड 5। 32 के लिए 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 64 के लिए 6 टाइम्स होगा, तो इसको आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। इसको आप 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है कि 2 की जैसे वहाँ पर 3 का स्क्वायर था, पॉजिटिव था नीचे, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गए, उसकी पावर नेगेटिव हो गई थी। तो यहाँ पर भी ये जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 2 की पावर -5 हो जाएगी। तो ओवर 1 हम नहीं लिखते, रेसिप्रोकल लिया बेटा इसका हमने, तो रेसिप्रोकल ने इसको न्यूमरेटर में लेके गए हैं, 2 की पावर -5, इसका पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। असल में हमने ये बेस को इक्वल लेके आना है। तो अब ये क्या होगा, इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से उसी तरह मल्टीप्लाई होगी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो 2 की पावर -5 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो अब ये -5 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -10x हो जाएगा, -5 2 से होगा तो -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं और ये बेस भी इक्वल है 2 और 2, तो इनका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। -10x इज इक्वल टू 6, इसका एक्सपोनेंट -10x है, इसका 6 है, तो -10x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। ये आप ये ना समझना कि ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाए, वो आप गलती कर बैठेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके डिवाइड होगा 6/-10, तो 3 2s 6 और 2 3s 6 एंड 2 5s 10, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये माइनस साथ में रहेगा, तो x इज इक्वल टू -3/5, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह बेटा हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है और ये यूनिट भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट बेटा अगले यूनिट के साथ उसकी पहली एक्सरसाइज की वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।